ठीक है, भेजा ही है मैंने, देख लीजिएगा ऐसे। तो टाइप्स ऑफ प्लान, मैंने कल आपको बताया था कि प्लान को किस बेसिस पर हम डिवाइड किए हुए हैं। ये मैं शुरू करी थी, फिर बोला था कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपको दिख रहा है कौन सा फाइल दिख रहा है अभी आपको? प्लानिंग। ओके, हम यहाँ आते हैं टाइप्स ऑफ प्लान में। ठीक है, प्लान जैसे मैं कल बता रही थी आपको कि हर चीज के क्लासिफिकेशन का एक बेसिस होता है, राइट। जैसे मैंने फूड हैबिट पे आपको बोला कि पीपल आर डिवाइडेड इनटू वेज, नॉन वेज, वीगन्स, ये सब डिवीजन है फूड हैबिट के बेसिस पे। सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लो। उसी तरह और भी, जैसे प्लांट का अगर आप बोलिए तो फिर प्लांट, हर्ब्स, हर्ब्स, ट्रीज, उनका भी एक बेसिस है ना, हाइट है, बुशी है, स्ट्रॉन्ग है, वीक स्टेम है, इसके बेसिस पर उसको डिवाइड किया गया। उसी तरह प्लान को भी डिवाइड किया गया सर्टेन बेसिस पर। तो एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है ड्यूरेशन ऑफ प्लान। ड्यूरेशन ऑफ प्लान का मतलब लॉन्ग टर्म के लिए है या शॉर्ट टर्म के लिए है या मिड टर्म के लिए है, कितने दिन तक चलेगा ये प्लान, कितने अवधि तक के लिए इस प्लान को बनाया गया है, वो उस डिवीजन को हम बोलते हैं डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ठीक है, तो एक बेसिस क्या हुआ, ड्यूरेशन ऑफ प्लान, जिसके बेसिस पे लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लान हुआ। दूसरा क्या है, कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट उस प्लान को बनाने में, फॉर्मुलेट करने में इन्वॉल्व हुआ है, अपर लेवल यानी टॉप लेवल, मिडिल लेवल या फिर लोअर लेवल। और एक और बेसिस है, ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ रेपिटेटिवनेस ऑफ द प्लान, यानी कि किसी प्लान को आप कितनी बार यूज कर सकते हैं, क्या सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं या फिर उसको मल्टीपल टाइम्स यूज किया जा सकता है। इतना तक क्लियर हुआ कि प्लान को डिवाइड किया गया है डिफरेंट बेसिस पर। एक बेसिस है टाइम, एक बेसिस है इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट यानी बेसिस ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट, एंड थर्ड है बेसिस ऑफ रेपिटेटिवनेस। इतना क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ रेपिटेटिवनेस ऑफ द प्लान हम लोग देख लेते हैं कि ऐसे बहुत सारे प्लान है जो सिर्फ एक बार यूज किए जाते हैं, फिर उसके बाद उस काम के साथ वो प्लान भी खत्म हो जाता है, सिंगल यूज प्लान बोलते हैं इसको। और ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनल प्लान होते हैं जो स्टैंडिंग प्लान होते हैं, जो चलता रहता है अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसी इमरजेंसी या फिर कोई ऐसा चेंज नहीं आ जाए एनवायरमेंट में जिससे उसको बदलने की जरूरत पड़े। वो प्लान क्या है, कंटिन्यूअसली चलता रहता है लंबे समय तक के लिए। तो जो स्टैंडिंग प्लान है वो क्या है, वो लंबे समय तक के लिए रहते हैं, ठीक है ना, उसको कंटिन्यूअसली यूज किया जाता है, हर ईयर यूज किया जाता है, हर काम के लिए यूज किया जाता है वैसे प्लान्स को। एंड सिंगल यूज प्लान वो प्लान है जो एक बार काम खत्म हो गया, उस काम के लिए जो प्लान बनाया गया था वो प्लान भी उसी के साथ खत्म हो गया, राइट। अब देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। स्टैंडिंग प्लान्स के अंदर पॉलिसीज है, प्रोसीजर्स है एंड रूल्स है। ठीक है, एक एक करके चलते हैं। पॉलिसीज मतलब क्या हुआ, सपोज करो कि एक हमारे यहाँ, अच्छा ठीक है, आप लोग देखते होंगे कि एक पॉलिसी है आपके एग्जामिनेशन का पॉलिसी है, फॉर्म भरना है, एडमिट कार्ड लेकर के जाना है, ऑनलाइन भी आप जाते हैं तो अपना ये सब डालते हैं, ठीक है। एडमिट कार्ड पे आपका फोटो होना चाहिए, आपका साइन होना चाहिए, ये सब चीज हर बार के लिए होता है ना, हर एक एग्जाम के लिए सेम है ना या फिर बदल जाता है? सेम है। अच्छा, और पॉलिसी को रूल से थोड़ा, ये रूल्स भी हो सकता था, पॉलिसी को थोड़ा रूल से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। पॉलिसी एक ब्रॉडर गाइडलाइंस होता है जिससे आपके सारे कंडक्ट, आपके सारे प्लान्स उसके अंदर ही आपको अकम्प्लिश करना होता है, आपके सारे एक्शन जो होगा वो पॉलिसी को देखते हुए होगा, राइट। उसके अंदर ही उसको आना है, मतलब समझ लो कि एक बड़ा सा गोला पॉलिसीज है, एक बड़ा सा बाउंड्री है पॉलिसी जो आपके कोड ऑफ कंडक्ट को निर्धारित करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ट्रेन पे चढ़ते हैं, ट्रेन में जाते हैं, तो वहां पे बहुत जगह लिखा होता है कि यहाँ पे थूकना मना है, यहाँ पे स्मोकिंग मना है। दैट मीन्स वो आपके कंडक्ट को कंट्रोल कर रहा है ना, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, अदरवाइज आपके ऊपर पॉलिसी को कॉन्ट्रावीन करने का, उसके अगेंस्ट जाने का पेनाल्टी लगेगा, आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। समझ में आया? ये लॉन्ग टर्म होता है, यानी आप अभी सफर करो, आप 5 साल बाद सफर करो, यही पॉलिसी रहेगा रेलवे का, यही पॉलिसी रहेगा उस जगह का,
समझ में आया? अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपके माइग्रेशन, आपके मार्कशीट्स, आपके पासिंग सर्टिफिकेट्स सब आपको जमा करना होता है, कहीं भी किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लीजिए तो। और जब आपका हो जाता है कोर्स अकम्प्लिश तो आप फिर दूसरी जगह एडमिशन के लिए वो सब कुछ निकाल सकते हैं। ये होता है ना एडमिशन का पॉलिसी। तो ये फिक्स है, चलता आ रहा है कितने समय से, तुम्हारे सीनियर ने, उनके सीनियर ने, उनके सीनियर ने, सबने यही प्रोसेस फॉलो किया, हमने भी यही प्रोसेस फॉलो किया और आप भी यही कर रहे हैं। दैट मीन्स पॉलिसी क्या है? स्टैंडिंग है, मल्टीपल टाइम यूज करते हैं हम, एक नियम बना करके उसको बार बार दोहराते हैं। तो समझ में आ गया कि ऐसे पॉलिसीज जो है वो स्टैंडिंग प्लान्स का एग्जांपल है। क्लियर हुआ? यस मैम। प्रोसीजर्स, प्रोसीजर किसको बोलते हैं? नॉर्मली हम प्रोसीजर मेथड को बोलते हैं, ठीक है ना। जिस मेथड से, मतलब सीरीज ऑफ एक्शंस होता है, जिसको सीरीज ऑफ रिलेटेड एक्शन, जिससे अकम्प्लिश होता है किसी काम को करने का पूरा एक तरीका। तो प्रोसीजर मतलब वंस यू फिक्स्ड विद सर्टेन प्रोसीजर की, ठीक है ये जो काम है वो हमारे लिए सबसे अच्छा है और ये ऑल्टरनेटिव जो हमने चुना था वो सबसे इफिशियंट है, इफेक्टिव है, इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। वो आपका एक तरीका हो गया, मेथड हो गया उस काम को परफॉर्म करने का। क्या एवरी नाउ एंड देन हम अपने मेथड को चेंज कर देते हैं? हाँ, जब हम पिक करते हैं किसी पर्टिकुलर मेथड को तो बहुत सोच समझ कर करते हैं, बहुत इवेलुएट करके करते हैं, कंपेयर करके करते हैं कि कौन सा बेहतर है, कौन सा नहीं बेहतर है। बट वंस वी मेड डिसीजन कि ये मेथड हमारे लिए सबसे बेहतर है तो हम फिर उसको कंटिन्यू करते हैं ना, फिर या उसको बदलते रहते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में लगातार चेंज करने से क्या होगा? हर बार आपको चेंज कम्युनिकेट करना पड़ेगा, हर बार अपने एम्प्लॉयज को उसके लिए मेंटली वो उस चीज को एक्सेप्ट करे, इसके लिए उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, वो काम सिखाने के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो एक बहुत सारा कॉस्ट एसोसिएटेड है प्रोसीजर को चेंज करने से। इसीलिए नॉर्मली अगर प्रोसीजर फिक्स कर दिया जाता है, चुन लिया जाता है, तो वो फिक्स हो जाता है। यही प्रोसीजर होता है काम करने का, जो चलता रहता है जब तक कि कोई बहुत इमरजेंसी सिचुएशन ना आ जाए उसको बदलने के लिए। जैसे कि अभी का एग्जांपल में देख लो, नॉर्मल फिजिकल क्लासेस का प्रोसीजर था, जो एक को बोलते हैं ना कि वो क्लासरूम स्टडी, तो जो पहले फिजिकल फॉर्म ऑफ क्लासरूम था उसका प्रोसीजर एक सेट था, कैसे क्लास होता है, राइट। और वो कितना लंबा तक चलते आ रहा था, जब तक कि कोई दूर से क्या कहते हैं उसको, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स नहीं कर रहा है, डिस्टेंस एजुकेशन में इनरोल्ड नहीं है, तब तक वो क्या करता था? रोज कॉलेज आता था, अपना लाइब्रेरी से बुक लेता था, क्लासरूम स्टडी करता था, अपने डाउट्स क्लियर करता था। यही तरीका था ना फिजिकल मोड में क्लास कंडक्ट होने का। ये लंबे समय तक चलता आ रहा और अभी भी चल जाता है, ठीक है ना। जब कभी भी हमारा लॉकडाउन लिफ्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो फिर हम वापस से उस जगह पे आ जाते हैं, फिर भी ऑनलाइन कर रहे हैं, बताएंगे क्यों। तो समझ में, लंबे समय तक ये प्रोसीजर पढ़ाने का एजुकेशन में चलता आ रहा है, ये सिस्टम फिक्स है और ये चलता आ रहा है। अब चेंज कब करना पड़ा? जब फ्यूचर में अनसर्टेन चेंजेस आ गए तो हमको इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ा। तो प्रोसीजर क्या होता है? ऑलमोस्ट फिक्स्ड होता है, चलता रहता है, ये इंटरनल काम करने का एक तरीका होता है जिसको तब तक कोई चेंज नहीं करना चाहता जब तक कि उसमें चेंज करने की नीड को फील ना किया जाए, ऐसा कोई चेंज बाहरी में या इंटरनल एटमॉस्फेयर में ना आ जाए जिससे आपको उसको बदलने की जरूरत पड़ जाए। अगर नहीं पड़ती है वो जरूरत तो वो प्रोसीजर फिक्स रहता है, उसी को हम यूज करते रहते हैं। समझ में आया? तो ये भी आपको लग रहा है कि स्टैंडिंग प्लान है जो रिपीटेटिवली यूज होता है, हर एक क्लास के बच्चों के लिए यही प्रोसीजर यूज होता है, हर एक बार के सेमेस्टर के लिए यही प्रोसीजर यूज किया गया और आगे भी किया जाएगा, राइट। चेंजेस तब होते हैं जब कोई बहुत इमरजेंसी या कोई चेंजेस करने की एनवायरनमेंट में ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है तब, ठीक है। यस मैम। या तो ये पॉलिसी एंड प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है रूल्स। रूल्स मतलब क्या होता है? जो पॉलिसीज है वो मैंने कहा था ना, बिग, अगर आप पॉलिसी बोलोगे तो पहले हम पॉलिसी डिफाइन करते हैं, फिर हम रूल्स डिफाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जो रूल्स है वो आपके पॉलिसी से इतर नहीं होना चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। जो भी आपके रूल्स है वो उस पॉलिसी को फॉलो करते हुए होना चाहिए। सपोज करो आपका यूनिफॉर्म का रूल्स, समझ में आया? ड्रेस कोड का रूल्स है ना, राइट? यस यस ये इसलिए रूल्स है
क्योंकि आपके लिए एप्लीकेबल है, हर बार आपको ये नियम मानना पड़ता है। अगर आप बिना यूनिफॉर्म के आए हैं किसी सर्कमस्टांसेस में, तो या तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा अपने जो भी टीचर है उनसे कि क्या मैं बैठ सकता हूँ सो एंड सो रीजन कि मेरा आज यूनिफॉर्म पहन के मैं नहीं आया, या फिर मेरा आई कार्ड कहीं गुम हो गया, वॉट एवर, दीज आर रूल्स कि आप जब भी आएंगे। और ये रूल सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता है, जब आप ऑक्यूपेशनल बहुत सारे आप एग्जाम्पल्स ले लीजिए, जैसे कि नेवी, डिफेंस, पुलिस, एयरलाइंस, वहां पे भी यूनिफॉर्म का रूल्स बनाया गया ताकि लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर ले कि कौन क्या काम कर रहा है और किससे हमको किस तरीके का हेल्प मिल सकता है। समझ में आया? तो ये भी एक स्पेसिफिक रिक्वायर्ड, आपके किसी टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए कुछ रूल्स होने चाहिए। जब तक रूल्स नहीं होंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि काम ये करना कैसे है या कैसे हम शुरू करें। तो इट्स ऑल्सो अ, म्यूट कर लो, कहीं से आवाज आ रही है। ये क्या है? ये आपके एक्शन को डिफाइन करता है, रूल्स इंडिकेट करता है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी आदमी किस पोजीशन पे है या क्या काम उसको करना है, ये सारे रूल से सेट होते हैं। तो ये जितने भी हमने देखे पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, ये सभी क्या है? स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान से, बिल्कुल। स्टैंडिंग प्लान का मतलब होता है कि वो लंबे समय तक चलता रहेगा, वैसे प्लान जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए, इसमें से सारे प्लान्स वैसे ही हैं जिसको रिपीटेटिवली यूज किया जाता है, किसी भी जगह कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वहां पे ये सब चलता रहता है। यही एक बार फिक्स किया जाता है और इसी को फॉलो किया जाता है, राइट। अभी ऑनलाइन क्लास का रूल्स है कि आपको कैमरा ऑन करना है, जो ऑन नहीं करते मैं उनका एब्सेंट उनको मार्क कर देती हूँ, रूल है, राइट। ताकि आपका जो बिहेवियर है, आपका जो कंडक्ट है, उसको कंट्रोल किया जा सके। आपको एटलीस्ट ये आप बाद में मुझसे नहीं पूछेंगे कि मैं सब दिन क्लास किया था, देखिए ये मेरा स्क्रीनशॉट मेरे पास है, मैं सब दिन क्लास करता था, मेरा वीडियो ऑन रहता था, लेकिन कभी आपने अटेंडेंस मार्क मेरा नहीं किया। ठीक है, आपने किसी 5 मिनट के लिए वीडियो ऑन किया होगा, उससे तो नहीं होना, ओवरऑल क्लास में आपका वीडियो ऑन होना चाहिए। अभी भी मैं देख रही हूँ 69, 73 और बहुत सारे लोग डजंट केयर फॉर दिस, तो ठीक है, आई डोंट केयर फॉर योर अटेंडेंस इवन। ठीक है, बार बार बोलने की जरूरत क्या है? विश्वजीत उठ के बैठ जाओ, क्लास कर रहे हो तुम, कहीं भी हो तुम अपने क्लास में हो, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान का मतलब ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया था आपको कि स्टैंडिंग प्लान का मतलब होता है जो कॉन्टिन्यूअसली एग्जिस्ट करते रहता है, जिसमें चेंजेस करने की हमेशा जरूरत नहीं पड़ती है। सिंगल यूज प्लान का मतलब जिस प्लान को हम क्या करते हैं, एक काम खत्म करने के बाद प्लान खत्म हो जाता है। यूज एंड थ्रो बहुत कुछ आता है, पेन आता है, बहुत सारे पेपर्स आते हैं, बहुत सारे ग्लासेस आते हैं, प्लेट्स आते हैं, यूज एंड थ्रो। रिपीट यूज करने की उसको जरूरत नहीं है, दे आर नॉट सुटेबल फॉर रिपीट यूज। समझ में आया? ये सिंगल यूज प्लान भी यूज एंड थ्रो प्लान है। एक पर्पज से आपने उस प्लान को क्रिएट किया, वो काम आपका खत्म हो गया, वो प्लान आपका खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपका इंटरनल का एग्जाम, आपके इंटरनल के एग्जाम का जो शेड्यूल फिक्स किया गया था, जो प्रोग्राम आपको बताया गया था कि ये एग्जाम होगा, ऐसे नहीं, क्या हम उसको फिर से यूज कर सकते हैं उसी शेड्यूल को, उसी प्लान को? नो मैम। इंटरनल खत्म हो गया, काम खत्म हो गया। तो ऐसे जो प्रोग्राम्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए क्रिएट किया जाता है, वो उस टास्क को कंप्लीट करते ही खत्म हो जाता है। ये बहुत बार बजट के फॉर्म में भी होता है, वैसे प्रोग्राम जिसको आप नंबर फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि बजट है ना। बजट भी क्या है, किसी एक प्रोजेक्ट को अकम्प्लिश करने के लिए आप बनाते हैं बजट, वो बजट भी उस काम के साथ खत्म, राइट। सरस्वती पूजा में जो चंदा कलेक्ट किया था, जो फंड हमने जमा किया था, सरस्वती पूजा करने के बाद जो भी हमारा बच गया या हमें ज्यादा लगा, हमने उसको एडजस्ट कर दिया, उसके बाद खत्म, ठीक है ना। अगर बचा तो हमने कोई सोशल एक्टिविटी कर ली, कहीं डोनेट कर दिया, नहीं बचा तो हम सारे टीम मेंबर मिल करके थोड़ा और एडजस्ट कर लिए, ताकि किसी को बहुत ज्यादा बर्डन ना पड़े और आपका इवेंट अच्छे से हो गया। लेकिन खत्म हो जाता है ना उस पूजा के साथ, उस बार का फिर जो भी आपका बजट होता है वो उस वही वाइंड अप हो जाता है। क्या अगले बार के लिए कंटिन्यू होता है? नहीं होता है। फिर अगली बार अलग टीम, अलग एजेंडा, अलग प्लान ऑफ एक्शन, अलग इवेंट्स, तो अलग फंड्स भी जमा होते हैं और उस हिसाब से फिर आप अपना प्लान डिसाइड करते हैं। तो प्रोग्राम्स में बजट भी आता है जो सिंगल यूज प्लान होता है। किसी काम के लिए जो बजट सैंक्शन किया जाता है वो काम खत्म होते ही वो बजट भी खत्म हो जाता है। अगेन दूसरे काम के लिए आपको अगेन दूसरी बार बजट फिक्स करना पड़ता है। इवन गवर्नमेंट भी 5 साल का बजट एक बार में नहीं देती है, हर साल अपना बजट पेश करती है। समझ में आया?
तो बजट क्या है, 1 साल के लिए एक बजट हुआ, उसके बाद दूसरा बजट, राइट। प्रोजेक्ट का मतलब क्या हो गया, प्रोजेक्ट इज अ सिंगल यूज प्लान हैविंग लेस स्कोप देन ए प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम भी है, लेकिन प्रोग्राम और प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट थोड़ा नैरो स्कोप होता है। किसी प्रोग्राम मतलब बहुत सारे काम पे काम चल रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट एक साथ काम पे चल रहे हैं, तो वो प्रोग्राम हो गया। लेकिन एक प्रोजेक्ट मतलब किसी पर्टिकुलर एक फंक्शन को लेके आप जा रहे हैं। जैसे कि प्रोजेक्ट में आप डाल सकते हैं मिशन मंगल इज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, कोई बड़े बड़ा शिपमेंट बनना, कोई बहुत बड़ी हेवी व्हीकल बनना, या फिर यहाँ पे ब्रिज बन रहा है, ये सब प्रोजेक्ट का हिस्सा होता है। उस प्रोजेक्ट में जो भी टीम मेंबर्स है, जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर्स है, जो भी बजट है, और जो भी उसका शेड्यूल है, जो भी उसका प्लान ऑफ एक्शन है, वो काम खत्म होते ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद उस प्रोजेक्ट मैनेजर को उठा के दूसरे प्रोजेक्ट पे डाल दिया जाएगा। यस और नो? यानी वो टीम फिर से डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट्स भी सिंगल यूज प्लान है। क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? कुछ समझने में मैं पूछूंगी ये सब, और ये सब पूछेगा कि प्लान्स कितने तरह के होते हैं। फिर आपको लिखना पड़ेगा, प्लान्स आर डिवाइडेड और क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ प्लान्स, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ रेपिटेटिवनेस ऑफ द प्लान, राइट। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ रेपिटेटिवनेस, दीज आर द एग्जांपल, डायग्राम बना देना, दीज आर द सिंगल यूज प्लान, दीज आर द स्टैंडिंग प्लान्स। उसके बाद अब हम चलेंगे किस पर? ऑन द बेसिस ऑफ, जल्दी बोलो, ड्यूरेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, हम ड्यूरेशन वाला जो कवर करेंगे ना, उसमें मैनेजमेंट भी कवर हो जाएगा, यानी दोनों आपको इस टाइप में कवर हो जाएगा। चलो मैं आपको एक नया स्क्रीन शेयर करती हूँ। मैम यहाँ व्हाई डू प्लान्स फेल है वो क्या ये बोल रहे हैं? ये चलेंगे, इस पे बाद में आएंगे, पहले टाइप्स ऑफ प्लान खत्म कर लेते हैं। व्हाई डू प्लान फेल्स ये भी मैं आपको बताऊंगी। अब आप भी बता सकते हैं व्हाई डू प्लान फेल्स, क्योंकि आपने नेचर पढ़ा है, फैक्टर पढ़ा है, प्रिंसिपल पढ़ा है, इंपॉर्टेंस पढ़ा है। इतना पढ़ने के बाद तो तुम भी बता सकते हो कि प्लान क्यों फेल कर जाता है। ठीक है, मैं तुमसे पूछूंगी, पर पहले मुझे टाइप्स ऑफ प्लान खत्म कर लेने दो। अभी तक हम लोगों ने आपको टाइप्स ऑफ प्लान में बता दिया कि हमने एक देखा ऑन द बेसिस ऑफ रेपिटेटिवनेस, ये 4 अलग तरह का प्लान है। अगेन इट इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस, इसका जो बेसिस है वो समथिंग डिफरेंट। ये बेसिस है 2 बेसिस पर। एक तो ड्यूरेशन ऑफ प्लान के बेसिस पर, यानी कितने समय के लिए प्लान एग्जिस्ट कर रहा है, कितनी बार के लिए नहीं, कितने समय के लिए। समझ में आया? कितने समय के लिए, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, ठीक है ना, वेरी शॉर्ट टर्म, वो प्लान्स। तो कितने समय के लिए ये एग्जिस्ट कर रहा है, और दूसरा है इसमें कि कौन लेवल ऑफ मैनेजमेंट इसमें इन्वॉल्व है। दोनों इसमें आपको डिफाइन हो जाएगा। मैं इतना सब कुछ समझाती नहीं हूँ आपको, सीधा चलते हैं हम लोग एक डायग्राम पे। ये लो, ये डायग्राम समझ लो, आपका ये 4 टाइप्स ऑफ प्लान यहीं पे हो जाएगा। शुरू करते हैं सबसे छोटा प्लान। आपको क्या लगता है इस चारों में सबसे छोटा प्लान क्या होता होगा? ऐसे बताइए अपने मर्जी से, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि क्या होता है और क्यों होता है। ऑपरेशनल, कॉन्टिंजेंट, स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल प्लान्स, कौन सा सबसे छोटा होता होगा, क्या तुम्हें लगता है? मैम कॉन्टिंजेंट। क्या कॉन्टिंजेंट। सबका यही है या कोई और कुछ बोलेगा? और कुछ? ठीक है, जब नहीं आता रहता तो हम ऐसे ही तुक्का लगाते हैं। एक्चुअली ऑपरेशनल प्लान, ऑपरेशनल प्लान। ठीक है, मैंने आपको कल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट बताया था, अप्रोचेज ऑफ प्लानिंग बताया था। यस मैम। उस समय मैंने बताया था कि जो लोअर लेवल बनाता है और उसको अप्रूव करता है टॉप लेवल में, बॉटम अप अप्रोच ऑफ प्लानिंग में बताया था, उस ब्रैकेट में लिखा था फंक्शनल प्लानिंग। उस समय बताया था कि फंक्शनल प्लानिंग को ऑपरेशनल प्लानिंग भी बोलते हैं। याद आ रहा है? तो ऑपरेशनल प्लानिंग एंड फंक्शनल प्लानिंग वन एंड सेम थिंग। ये सबसे शॉर्ट टर्म के लिए बनाया जाता है। अब ये कौन बनाता है मैं ये भी बता देती हूँ। टॉप लेवल मैनेजमेंट ने 10 साल का अपना प्लान बनाया है, 10 साल के लिए कोई ऑब्जेक्टिव सेट किया है, 5 साल बाद उनको कुछ अचीव करना है। ठीक है, वो 5 साल बाद जो अचीव करना चाहते हैं उसके लिए हर साल कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, है ना। हर साल कुछ ना कुछ करेगा। एकदम से 5 साल बाद देखेंगे कि हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ, नहीं। 5 साल बाद जो अचीव करना उसके लिए हर साल कुछ ना कुछ आप देखेंगे कि इतना मेरा टारगेट या इतना मेरा गोल अकम्प्लिश हुआ या नहीं हुआ, सो दैट कि क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्या 5 साल बाद मैं इस गोल को अचीव कर सकता हूँ। तो ये हो गया मिड टर्म प्लान्स, जो आपने साल भर के लिए 6 महीने के लिए बनाया और फिर उसको अचीव किया। फिर नेक्स्ट मिड टर्म प्लान, जिसको अचीव करते करते आप ओवरऑल 5 साल वाला प्लान क्या होते हो, अचीव कर लेते हो। एक बार कोई थोड़ी ना जंप लगाता है यहां से लेकर के सीधा 5 साल बाद। क्या होता है, हर साल थोड़ा थोड़ा टारगेट फिक्स होता है,
अलाइंड विद दैट पर्टिकुलर बिग ऑब्जेक्टिव्स, बिग गोल, जिसके हेल्प से आप वो उस बड़े गोल को अचीव कर सकते हैं। तो ठीक है, ये मिड टर्म प्लान हो गया। ऑपरेशनल प्लान, ऑपरेशनल प्लान अभी भी मैंने नहीं बताया। ऑपरेशनल प्लान की उस 6 महीने या साल भर के काम को पूरा करने के लिए रोज रोज कुछ काम करना पड़ता होगा, या एक दिन बैठ करके सारा काम कर दोगे? डेली। डेली कुछ ना कुछ काम करना पड़ता होगा, ठीक है। डेली जब आप काम करने जाते हैं तो कभी प्रोजेक्टर खराब है, कभी इंटरनेट कनेक्शन लूज हो गया, कभी पेन नहीं है, कभी कुछ हो गया, कभी टीचर्स नहीं आए, कभी स्टूडेंट कम है, कभी लाइट चली गई, ऐसा होता है ना, ये सारे सिचुएशंस आते हैं ना, ठीक Yes, है। ma'am. अच्छा, ये आपको किस दिन कौन सा चेंजेस होने वाला है, क्या आपको डिफिकल्टी आएगी, और टॉप लेवल मैनेजमेंट जब स्ट्रैटेजिक प्लान कर रहा है या मिड लेवल मैनेजमेंट जब टैक्टिकल प्लानिंग कर रहा है, उस समय उसको पता है क्या कि ट्यूसडे को तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, 6 तारीख को क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, 7 तारीख को क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? नहीं पता है ना। ये अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस रोज रोज हो जाते हैं, ठीक है ना। हर 10 दिन पे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो उसी समय फिक्स करना होता है। समझ में आया? ऑपरेशनल प्लानिंग में आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। या नॉर्मली हमने सब कुछ शॉर्टेड है, हमारे घर में ज्यादा ग्रोसरी आ जाता है, अपने टाइम से ज्यादा सामान आ जाता है, दूध आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। एक दिन दूध जल गया, राइट, और उस दिन गेस्ट आ गए, उस दिन का अपना एक प्रॉब्लम है। कैसे सॉल्व करोगे इस प्रॉब्लम को? या तो नींबू है तो नींबू चाय पिला दो, या फिर बोलो हम ग्रीन टी पसंद करते हैं, हम ग्रीन टी आपको पिला देते हैं, या पड़ोसी से दूध मांग के लिए आते हैं, या किसी को दौड़ाते कि जल्दी से दूध लेकर के आओ एक पैकेट। कुछ तो करते हैं ना। उस Yes. समय उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो प्लान आप बनाते हैं वो आपका ऑपरेशनल प्लान है, वो डेली के प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए बनाया जाता है। तो ऑब्वियसली ये कौन करता होगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट तो नहीं बताएगा ना कि अभी दूध खत्म हो गया तो क्या करो। लोअर जो लेवल गृहिणी है या जिसको चाय बनाना, वो अपने लेवल पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता होगा। समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, ये ऑपरेशनल प्लानिंग है। क्लियर? इसी को हम ऑपरेशनल प्लानिंग बोलते हैं। यानी कि डेली में जो अनप्रेडिक्टेबल आपको कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए लोअर लेवल क्या होता है, खुद से उसको फिक्स करने के लिए कुछ ना कुछ काम करता है, कुछ ना कुछ प्लान बनाता है, और वही उसका ऑपरेशनल प्लान हो जाता है। यानी फंक्शनल प्लान, किसी एक काम को खत्म करने में जो कठिनाई आ रही है, उस कठिनाई को आप अपने लेवल पे कैसे दूर कर देते हो। शॉर्ट टर्म प्लान होता होगा, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, 2-3 दिनों के लिए वो चलता होगा। समझ में आया? कोई मशीन अचानक से खराब हो गया तो क्या आप टॉप लेवल मैनेजमेंट को चिट्ठी लिखेंगे कि हमारा ये मशीन खराब हो गया, प्रोडक्शन प्रोसेस बंद है, एक हफ्ते बाद रिप्लाई आएगा, फिर मशीन आएगा, तब प्रोसेस बीच में शुरू करेंगे? या ठीक है, हम ये इन्फॉर्म कर देंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट को कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन प्रोसेस के बीच में प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए कुछ करेंगे। तो मान लो दूसरे यूनिट में वो मशीन है तो उसको हम थोड़ा देर के लिए बोरो कर लेंगे, राइट, या फिर रेंट पे ले लेंगे, या फिर उसी को ठीक ठाक करके काम चला लेंगे। कुछ तो करते हैं हम, है ना। सच प्लान्स आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेशनल प्लान्स। शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट द्वारा बनाया जाता है, और डेली चैलेंजेस को खत्म करने के लिए या उसको ओवरकम करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, Yes, ma'am. अब हम चलते हैं टैक्टिकल प्लान्स पे। इसलिए चलते हैं टैक्टिकल प्लान्स पे क्योंकि इससे बड़ा प्लान वही है। सब शॉर्ट टर्म प्लान, ऑपरेशनल प्लान या फंक्शनल प्लान, फिर टैक्टिकल प्लान। अब टैक्टिकल प्लान्स जो मैंने बताया, ये एक्चुअली शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, जो आपका लॉन्ग टर्म गोल है, एक बार में आप उस चीज को अचीव नहीं करते हैं। एक बार में आपका सीधा बीबीए का डिग्री या बीबीएम का डिग्री नहीं मिल जाता, आपको 3 एग्जाम लेना पड़ता है, तीनों एग्जाम पास करना पड़ता है, उससे पहले इंटरनल एग्जाम भी पास करना पड़ता है। जब सारे इंटरनल्स और सारे एक्सटर्नल्स में आप पास करते चले जाते हैं तो आपको ये डिग्री मिलती है। समझ में आया? टैक्टिकल प्लान मतलब होता है जो आपको 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल का भी हो सकता है, ठीक है ना, अचीव करना है। उसको अचीव करने के लिए आपने कुछ शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, ठीक है ना। शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव्स मतलब एकदम से नहीं पूरा होगा, लेकिन मैं 6 महीने में इतना काम कर लूंगा। 6 महीने बाद आपको पता चलेगा कि ये इतना हुआ, या इससे थोड़ा ज्यादा ही हो गया, या इससे थोड़ा कम हो गया। कभी कभी क्या होता है, हम काम जितना करना चाहिए उससे ज्यादा ही कर लेते हैं, ठीक है ना, ये भी होता है। तो ये भी हो सकता है। तो आप 6 महीने बाद इवेल्युएट करेंगे ना कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो मिड टर्म प्लान्स बनाए जाते हैं उसको हम टैक्टिकल प्लान्स कहते हैं। मिडिल लेवल का नॉर्मली इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, जो टॉप लेवल द्वारा बनाए गए चीजों को अकम्प्लिश करने में मदद करता है, ठीक है। स्ट्रैटेजिक गोल्स को, स्ट्रैटेजिक प्लान्स को एक तरह से ये सपोर्ट करता है, उसको ध्यान में रखते हुए टैक्टिकल प्लान्स बनाए जाते हैं, ठीक है।
समझ में मैम आया? एग्जांपल दीजिए ना मैम इसका। क्या करो? एग्जाम्पल एग्जांपल। दो। एग्जाम्पल अभी तो दिया, जो तुम्हारे 3 साल बाद जो तुम्हें डिग्री मिलने वाला है, उसका बीच बीच में जो एग्जाम हो रहा है, हर सेमेस्टर जो एग्जाम हो रहा है, वो क्या हो रहा है? एक डिग्री को हासिल करने के लिए आपका तो ये भी हो सकता ना, तो सीधा 3 साल पढ़ एक एग्जाम ले लेता और डिग्री दे देता, हो सकता था ना? यस मैम। डिग्री तो वही चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल प्लानिंग इसमें क्यों शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को रखा गया, मिड टर्म ऑब्जेक्टिव्स को रखा, ताकि हर साल आपको डिफाइन हो कि इस बार इतना ही पढ़ना है, ठीक है? और इतना पढ़ने के बाद अगर पास हो जाएंगे तो यू आर एलिजिबल फॉर नेक्स्ट लेवल ऑफ बीबीएम डिग्री, था क्या? फिर आपके पास नया सिलेबस आएगा और आप उसकी तैयारी करेंगे। तो क्या हो गया, मेन गोल तो आपका क्या है? बीबीएम का डिग्री लेना अच्छे से, या फिर जॉब लेना इस डिग्री के बेसिस पे। लेकिन उसको बहुत अच्छे से करिए आप। इसके लिए क्या किया गया है कि हर 1 साल पे आपका एग्जाम लिया गया, ताकि आप ईयरली क्या हो, अपना छोटा छोटा गोल अचीव करते जाएं, एंड फाइनली आपका वो होगा वही, फाइनली 3 साल का काम आपका खत्म हो जाएगा, लेकिन छोटे छोटे पार्ट में बांट करके, ठीक है? और भी हम टैक्टिकल प्लानिंग का एग्जांपल ले सकते हैं। टैक्टिकल प्लानिंग और ऑपरेशनल प्लानिंग में थोड़ा डिफरेंस है। नॉर्मली बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑपरेशनल प्लान भी तो यही है, डेली के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। डिफरेंट और टैक्टिकल प्लानिंग में क्या है, किसी न किसी तरह रूप में आपके बिग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए एक सपोर्टिंग प्लान है, ठीक है, जो आपको मदद करता है वहां तक पहुंचने में। डिफरेंस ये है कि जब हम टैक्टिकल प्लान्स बनाते हैं, देन वी आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चंस कि हम इस स्ट्रैटेजिक गोल को कैसे अचीव करेंगे। लेकिन ऑपरेशनल क्या होता है, आपको सडनली कोई प्रॉब्लम हो जाता है और आपको उसको फिक्स करने के लिए आप वो प्लान बनाते हैं। यानी टैक्टिकल प्लान्स भी वेल प्लान्ड होता है, लेकिन ऑपरेशनल प्लान एकदम मौके पर लिया जाता है, ठीक है? यस मैम। यस मैम। टैक्टिकल प्लान मिड टर्म गोल को अचीव करने के लिए, ताकि आप छोटे छोटे गोल्स को अचीव करते करते फाइनली अपने अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाइए, ठीक है गुलशन? यस मैम। क्लियर है? यस मैम। ठीक यस है, मैम। यस मैम। ओके। मैम सपोर्टिव प्लान भी यही ना हुआ? हाँ, सपोर्टिव प्लान हुआ ये, ठीक है। इसको स्ट्रैटेजिक प्लान को सपोर्ट करने के लिए ये प्लान बनाया, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं टैक्टिकल प्लान के बाद, वापस उस डायग्राम पे मैं ले जाती हूँ। टैक्टिकल प्लान के बाद अब चलेंगे स्ट्रैटेजिक प्लान, क्योंकि ये तीनों प्लान वेल प्लान होते हैं, ठीक है ना? ऑपरेशनल प्लान हो गया, टैक्टिकल प्लान हो गया, अब चलते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग पे। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा 5 या 5 साल से अधिक के लिए जो गोल सेट किया गया, उसको हम कैसे अचीव करेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन होता है, गोल डिफाइन होता है, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और ये सारे प्लानिंग टॉप लेवल मैनेजमेंट करते हैं। ये एकदम ब्रॉड एंड लॉन्ग रेंज गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है। मैं बताती हूँ, जब गवर्नमेंट आपके पास आता है ना, दे कम अप विद स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, ठीक है? जब वो आपको इलेक्शन का टाइम होता है, वो आपको मेमोरेंडम देता है, अपना अपना एजेंडा शेयर करता है कि हमको 5 साल के बाद क्या क्या करना, हम शिक्षा में ये करेंगे, हम गरीबी को हटाने के लिए ये एक्शन लेंगे। पूरा प्लान ऑफ एक्शन के साथ आता है कि नहीं आता है? सरकार में जब भी आते हैं वोट मांगने, तो आपको बोलते हैं ना कि कोई बोलता है कि हम अयोध्या में मंदिर बना देंगे, कोई बोलता है हम आपके गांव में सड़क बना देंगे, कोई बोलता है हम यहाँ पे बच्चों के लिए स्कूल बना देंगे। सबका अपना अपना है, ठीक है ना? अपना अपना एजेंडा है, अपना अपना पर्पस है कि आप अगर हमको जिताएंगे तो हम ये काम करेंगे। लेकिन ये काम कब करेंगे? बनते ही कर देंगे? नहीं, 5 साल के अंदर, कम से कम 5 साल के लिए हमको चुनिए, हम 5 साल में ये काम करके आपको दिखाएंगे। अब समझ में आया? स्ट्रैटेजिक प्लान लॉन्ग टर्म प्लान होता है, ठीक है? ये लॉन्ग टर्म प्लान है, ये 5 साल बाद खत्म होगा। तो ये कौन बना के लाता है? उसका जो भी पार्टी आपके पास आती है, उसका जो मेन होता है, उसका जो लीडर होता है, वो उसमें कंट्रीब्यूट करता है कि ये एजेंडा में होना चाहिए जनता को अट्रैक्ट करने के लिए, तभी जनता हमको वोट देगी, राइट? अब जब वो ये तो स्ट्रैटेजिक प्लान है उसका। अगर आपने उसको हरा दिया तो कोई बात ही नहीं, वो तो कुछ करेगा ही नहीं। अगर आपने उसको वोट दे करके जिता दिया तो क्या करेगा? ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हम समझ लेते हैं इस बात को। अगर आपने उसको जिता दिया तो क्या करेगी? एक बार में थोड़ी ना 5 साल के बाद आपको बताएगी कि मैंने ये किया और ये नहीं किया। वो उसको अचीव करने के लिए मिड टर्म प्लान्स बनाती है, बहुत तरह की पॉलिसीज बनाती है, बहुत तरह का काम करती है। जैसे कि ये हर घर जल योजना कर रहे हैं, जल पहुंचाने के लिए नीतीश कुमार, ठीक है ना? दूसरा वो क्या होता है, हर आदमी का अकाउंट खुलाना, और उज्ज्वला योजना, ये सब पॉलिसीज है। क्यों? ताकि धीरे धीरे वो अपने स्ट्रैटेजिक प्लान्स को अचीव कर सके। इसीलिए छोटे छोटे प्लान्स उन्होंने अपना बीच बीच में इंट्रोड्यूस किया है, ताकि वो फाइनली जो उन्होंने अपना 5 years गोल बताया था, उसको वो धीरे धीरे अचीव कर सके।
क्लियर? और इसमें आ गया पैंडेमिक, तो पैंडेमिक में हो गया लॉकडाउन, तो बीच में ऑपरेशनल जो प्लानिंग है उनको चेंज करना पड़ा, उसको उसके हिसाब से अपने लॉन्ग टर्म प्लान को थोड़ा चेंज करना पड़ा। समझ में आया? वो बाद में Yes, बोल ma'am. देंगे कि चूंकि पैंडेमिक आ गया तो हमारा इतना परसेंट ही गोल अचीव हो पाया, इतना नहीं हो पाया, क्योंकि बीच में तो 2-3 साल काम ना के बराबर हुआ, हम तो दूसरे काम में लगे थे, हमारे एजेंडा में तो कोरोना का कोई स्कोप ही नहीं था। अब कोरोना आ गया तो हम कोरोना में लगे, तो बाकी थोड़े काम ढीले पड़ गए। समझ में आ रहा है? हाँ मैम। ऑपरेशन, ठीक है। तो These are the different types of plan. Strategic plan, long term plan होता है, इसको well defined plan होता है, और इसको ऑब्जेक्टिव्स को, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा ये स्ट्रेटेजी डेवलप किया जाता है कि हम ये कैसे काम करेंगे। एक और बच गया, ये बचा कॉन्टिंजेंसी प्लान। मैं इसको क्यों नहीं बता रही थी इतने दिन, क्योंकि ये तीनों बेसिक प्लान्स है। ये तीनों बेसिक प्लान्स इसलिए क्योंकि आप इसको लॉन्ग टर्म को लॉन्ग टर्म का सोच करके बनाते हैं, टैक्टिकल प्लान्स को लॉन्ग टर्म गोल को ध्यान में रखते हुए आप छोटे छोटे स्टेप्स में कैसे कैसे उसको अकम्प्लिश करोगे ये ध्यान में रखते हुए टैक्टिकल प्लान्स बनाते हो। और ऑपरेशनल प्लान तो डेली बेसिस पे अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है या आपको काम करने के बीच में कुछ ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम हो गया, तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट इसको अपने लेवल पे बना करके, बहुत ज्यादा ये रिस्की नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा इसमें बजट इन्वॉल्व नहीं हो सकता, अपने लेवल पे वो इसको ठीक कर देते हैं उस प्रॉब्लम को। ये होता है ऑपरेशनल प्लान। कॉन्टिंजेंट प्लान कौन सा होता है? कॉन्टिंजेंट प्लान होता है कि अगर आपका Future. एक काम नहीं, ये तो फ्यूचर तो है ही, फ्यूचर में अगर आपका स्ट्रैटेजिक प्लान फेल हो गया या आपका टैक्टिकल प्लान आपको लग रहा है कि ये नहीं मैं एग्जीक्यूट कर पा रहा हूं ठीक से, ठीक है, कुछ तो प्रॉब्लम हो गई, तो आप क्या करते हैं, उस समय आप एक बैकअप प्लान इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बैकअप प्लान मैं बताती हूँ एक एग्जाम्पल। ठीक है, क्या महाभारत में आपने देखा होगा कि कौरव के बहुत सारे सेनापति बदले कि नहीं बदले? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. तो पहले भीष्म पितामह थे, ठीक है, उसके बाद द्रोणाचार्य हुए, उसके बाद कोई और हुआ, उसके बाद कर्ण बना, उसके बाद फिर कोई और बना। क्यों बना? क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोचा था कि हम हार जाएंगे इतनी जल्दी। अगर अब एक चला गया, हमने सोचा नहीं था, हमें तो लग रहा था कि हम लोग सब योद्धा हैं और सब मतलब 100 तो अपने भाई ही हैं, बाकी सारी इतनी बड़ी सेना है, उनको तो कुछ है ही नहीं उनके साथ, राइट। उनके साथ तो एक सिर्फ कृष्ण है और 5 लोग हैं, बाकी कुछ लोग उनको सपोर्ट करने के लिए जो आए हैं भैया, तो हम जीत ही जाएंगे, इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये उनका स्ट्रैटेजी था। लेकिन क्या हुआ, अब एक गए तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि युद्ध बंद हो गया, उसको कंटिन्यू करना था जब तक फैसला नहीं होता तब तक, राइट। तो कोई दूसरा क्या हुआ, आपने किसी दूसरे सेनापति को इंट्रोड्यूस किया कि अब हम इनकी बात मानेंगे, ये जो रणनीति बनाएंगे वही हम फॉलो करेंगे। तो क्या हुआ, आपने एक बैकअप प्लान ठाना कि अगर ये चला जाएगा तो हम इसको बनाएंगे, ये चला जाएगा तो हम इसको बनाएंगे। समझ में आ रहा है? ये प्री प्लान होता है जब आपका, ये स्पेशल टाइप ऑफ प्लान है जब आपका मेन प्लान डेविएट हो रहा होता है अपने पाथ से, तो आप क्या करते हो, एक बैकअप प्लान को इंट्रोड्यूस करते हैं। इसलिए हम बोलते हैं प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। वो 2-3 प्लान होने चाहिए हमारे पास। 2-3 प्लान क्या कि हम थोड़ा सा क्या करते हैं, फ्यूचर में जो चेंजेस है, फ्यूचरिस्टिक एक्शन है प्लानिंग, फ्यूचर में कोई दूसरा सिचुएशन आ सकता है, इसके लिए क्या अगर कोई चेंज आ गया तो हम क्या करेंगे। ठीक है, अभी तो हम सब कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हम फोरकास्ट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग जो भी टेक्नोलॉजी है या एनवायरनमेंट है या पॉलिटिकल सिनेरियो। लेकिन फ्यूचर में अगर चेंज आ गया तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक और प्लान होना चाहिए। ठीक है, ऐसे कॉन्टिंजेंट प्लान जो फ्यूचर में अगर आपका प्लान किसी अनफोरसीन रीजन्स के कारण आपको लगता है कि ये डेविएट हो रहा है या ठीक से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, तो आप प्लान बी को यानी बैकअप प्लान को इंट्रोड्यूस करते हैं। ऐसे प्लान कॉन्टिंजेंट प्लान करते हैं। सॉरी, हो सकता है आपको कॉन्टिंजेंट प्लान की कोई जरूरत ही ना पड़े, राइट। क्यों? क्योंकि आपका प्लान सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन हो सकता है आपको जरूरत पड़ जाए। आपने उरी मूवी देखी होगी, राइट। Yes, ma'am. जब वो जाते हैं सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तो उनका सारा एजेंडा फिक्स होता है और किसी को आना होता है बाद में कि जब सब कुछ हो जाएगा तो वो एयरलिफ्ट कर लेंगे बाकी लोगों को और वहां से लेकर चले जाएंगे। लेकिन टाइम पर वो चॉपर नहीं पहुंच पाता है। और आपको याद है लास्ट में
लड़की थी उसमें पायलट जो थी वो लेकर के जाती है वो प्लेन और उठा करके लाती है जो भी बचे हुए लोग रहते हैं उनको Yes, हेल्प करने के लिए। तो ये क्या हुआ, प्लान कुछ और डिसाइडेड था लेकिन लास्ट मोमेंट में उनको चेंज करना पड़ा एंड दैट गर्ल जो पायलट थी वो खुद उसने डिसीजन लिया कि मैं जाती हूँ जस्ट कि वो जो भी चीजें चाहिए वो सपोर्ट करने के लिए, वो प्रोवाइड करने के लिए। तो पहले ये प्लान में नहीं था लेकिन ये प्लान का हिस्सा बाद में बन गया इसलिए क्योंकि प्राइमरी प्लान फेल होता हुआ नजर आ रहा था। क्लियर? Yes, ma'am. कुछ पूछना है तो Yes. पूछ लो, कॉन्टिंजेंट प्लान है ये, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं अभी। मैंने अब इसमें इन्वॉल्वमेंट बोलोगे कि मैम ये तो ड्यूरेशन ऑफ प्लान समझ में आया, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड कॉन्टिजेंसी प्लान इज बैकअप प्लान। ठीक है, इसमें इन्वॉल्वमेंट हम कैसे समझेंगे मैनेजमेंट का? तो ऑब्वियसली स्ट्रेटेजिक प्लान टॉप लेवल से रिलेटेड है, टैक्टिकल प्लान मिड लेवल से रिलेटेड है और ऑपरेशनल प्लान लोअर एंड मिडिल लेवल दोनों से होता है। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को? नहीं, ठीक है। तो अब हम व्हाई डू प्लान फेल्स ये नेक्स्ट क्लास में करते हैं, अटेंडेंस लेना है इसलिए। हाँ, ठीक है। तो हम लोग व्हाई डू प्लान फेल्स थोड़ा तुम सोच कर रखना क्योंकि हम शुरुआत तुम ही से करेंगे। Okay, ma'am. कौन ठीक है, हम? किसी से भी। हाँ, तुम। ठीक है, चलो 2 मिनट। हो सकता है कल हम लोग ऑर्गेनाइजिंग शुरू कर ले, कल है ना हमारा क्लास? हाँ, Yes, गुरुजी ma'am. है तो पता हम लोग, आपका डेली है। हाँ ठीक है, तो हम लोग ऑर्गेनाइजिंग शुरू कर लेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा नहीं है, बस 5-6 पॉइंट है इसमें, आप लोग खुद ही आंसर कर दोगे मुझे मालूम है। ऑर्गेनाइजिंग तक आपका और बीबीए का सिलेबस सेम है, उसके बाद थोड़ा आपका सिलेबस चेंज हो जाता है उनके सिलेबस से। उनको सारे फंक्शंस पढ़ने हैं जैसे कि स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। आपको इतने फंक्शंस अभी नहीं पढ़ने हैं, वो फिर आपको बाद में थर्ड सेम में है, एचआर में और ओबी में। अब आपको पढ़ना है इसके बाद डिसीजन मेकिंग, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट और क्या थियरीज तो ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। कुछ एक, हाँ, पॉलिसीज के टाइप, प्लान एंड पॉलिसीज के और भी टाइप्स, ठीक है ना, चलेंगे हम उसपे। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज साइड पढ़ना आपको, चलेंगे उसपे। ठीक है, 1 प्रेजेंट मैम। 2 प्रेजेंट मैम। 3 4 5 6 Present, ma'am. 6. 7 8 9 10 Yes, ma'am. 10. 11 12 13 Yes, ma'am. 13. 14 15 16 17 18 19 यस मैम। 18 ओके, दोनों को बता दिया। 20 21 ठीक है, 21 22 23 Yes, ma'am. 24 20 present मैम 24 25 ठीक है, यस मैम। 25 26 Yes, ma'am. 26. 27 हो गया, 27 26. 27 28 मैम 29 लीव कर जाए. हाँ हाँ बिल्कुल, 30 31 32 33 Yes, ma'am. 34 35 36 37 Yes, ma'am. 38 Yes, ma'am. 39 40 Yes, ma'am. 41 42 43 44 Yes, ma'am. 45 46 47 48 48% मैम। 49 50 51 मैम 52 7 present मैम. अच्छा ठीक है, 52 53 Ma'am, 54 present. Ma'am. 55 Present, ma'am.
56, Yes, 57, 57, 58, 58 absent है ना? 59, 60, 60, 61, 62, 62, Yes, ma'am. Present 62. 63, Yes, ma'am. 63. 64. Yes, ma'am. म्यूट कर लीजिए, जहां से आवाज आ रही है, पूरी क्लास को डिस्टर्ब मत करिए। किसका मैम मुर्गा लीव है? कर दें 62. म्यूट कर लो बस, ठीक है। 62 हो गया है। 64, Yes, ma'am. 65, कोई 66, ना। Yes, ma'am. 66, ma'am. 67, Present, ma'am. 68। मैं अटेंडेंस इसका लेना बंद मुर्गा कर है जी। दूंगी, मैं अटेंडेंस लेना बंद कर दूंगी। बंद कर